हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासरूम। आज हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखेंगे ये बेटा कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आपने ले रखा है r, और पोटेंशियल से हम ये समझते हैं कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, अगर ये यूनिफॉर्म स्फीयर है, कहीं पर इसमें डिफॉर्मिटी नहीं है ना। यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब आइडेंटिकल, सब तरफ रेडियस सेम है। अगर ये यूनिफॉर्म स्फीयर है तो इसका रेडियस r होगा और इसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय r, जिसमें q क्या है बेटा, इस स्फीयर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में q इक्वल्स टू CV से हमको ये पता है कि अगर हम चार्ज और पोटेंशियल जानते हैं, ध्यान से सुने, पोटेंशियल और चार्ज अगर हमें इसका आइडिया है तो फिर हम कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि कैपेसिटर होने के लिए हमारे पास दो प्लेट्स होनी चाहिए। एक प्लेट तो हमने इस स्फेरिकल कंडक्टर को एज्यूम किया हुआ है, इसकी फिर दूसरी प्लेट कहाँ पर है, दूसरी प्लेट इसकी इन्फिनिटी पर एज्यूम कर रहे हैं, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही हो गया। क्योंकि अगर हम ये बात करें पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्फिनिटी एंड द पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी एंड पोटेंशियल एट द स्फीयर, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें बेटा, तो पोटेंशियल एट स्फीयर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो स्फीयर का सरफेस का पोटेंशियल हमको पता है, इन्फिनिटी का 0 होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, यही आ जाना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस स्फीयर के पोटेंशियल के बराबर आएगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 है। फिर Q इक्वल्स टू CV से C इक्वल्स टू Q बाय V हो जाएगा। Q क्या है, Q वो चार्ज है जो स्फीयर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? तो अगर स्फीयर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हमको Q पता है, स्फीयर का के साथ पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है कि स्फीयर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, तो Q बाय V से हम क्लियरली लिख सकते हैं Q बाय V, V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, Q से Q कैंसिल, तो बेटा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बेटा ये कैपेसिटेंस किसका है, एक ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है जिसकी सेकंड प्लेट को आप कहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर। इसलिए हम इसे बोलते हैं आइसोलेटेड, इसे यहाँ लिख देते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है। ठीक है बेटा, तो ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हो गया, और ये स्फेरिकल कंडक्टर का एग्जांपल है, ये स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। अगर हम इस कैपेसिटर्स के लिए, ऐसे किस कैपेसिटर के लिए अर्थ को एग्जांपल ले लें, इफ वी टेक अर्थ एज एन एग्जांपल, क्या अर्थ एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है? यस, अर्थ भी एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, स्फेरिकल है। तो अगर हम अर्थ के कैपेसिटेंस की बात करें बेटा, तो ये C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, R के लिए अर्थ का रेडियस लेगा, रेडियस ऑफ अर्थ हम यहाँ पुट करें तो यहाँ बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से, दैट इज 1/9 इंटू 10⁹। आपने बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1/9 इंटू 10⁹, और अर्थ का रेडियस होता है बेटा 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को 10⁻³ लिख लिया। ठीक है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो इसका आंसर आएगा 711 माइक्रोफेरेड, 711 माइक्रोफेरेड आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा कंडक्टर पॉसिबल हो सकता है वो अर्थ है,
और इतने बड़े कंडक्टर का भी अगर कैपेसिटेंस की बात करें, इतने बड़े स्फेरिकल कंडक्टर का, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात करें तो वो केवल माइक्रो में आ रहा है, वो भी 711 माइक्रोफैरड, दैट मीन्स 10⁻⁶ में आ रहा है। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है कि जो फैरड है, फैरड जो है वो कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है, कैपेसिटेंस की मेजर करने की बहुत बड़ी यूनिट होती है फैरड। क्लियर? तो अगर कैपेसिटेंस मेजर करने की यूनिट बहुत बड़ी है ये फैरड, यही रीजन होता है कि हम फैरड को माइक्रोफैरड, या जब भी हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वो माइक्रोफैरड या नैनोफैरड्स में आते हैं, क्योंकि फैरड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। क्योंकि अर्थ जैसे इतने बड़े कंडक्टर पर भी केवल 711 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी शो हो रही है। अब बेटा हम इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। न्यूमेरिकल है, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, सो दैट इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 माइक्रोफैरड। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लें जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड होना चाहिए, तो ऐसे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या होना चाहिए। कैपेसिटी उसने हमको दी है, रेडियस हमसे पूछा है। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटेंस हमको दिया गया है, रेडियस हमसे पूछा गया है, तो रेडियस के लिए हम इस एक्सप्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेडियस हो जाएगा कैपेसिटेंस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसे हम ऐसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 9 × 10⁹। और हमसे क्या, और कैपेसिटेंस कितना दिया गया है, 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड मतलब 1 × 10⁻⁶। तो ये हमको बेटा कैपेसिटेंस दिया गया था, आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो 9 × 10⁹ अपॉन इस माइक्रो को नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो इट वुड बी 10⁶। क्लियर है? तो ये क्या बचेगा बेटा, इट इज 9 × 10⁻³ मीटर। ये आ गया बेटा रेडियस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।